Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी LIC की, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद के अलावा इस वक्त चर्चा हो रही है IPO के साथ भी और IPO के बाद भी। लेकिन IPO के पहले क्या हो रहा है, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सेबी ने LIC के IPO के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है सरकार LIC का IPO लाकर। लेकिन इसके पहले जो सरकारी कंपनियों में होता है वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी सरकार LIC को दोहने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ LIC ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। और इन तिमाही नतीजों में आया है दिसंबर क्वार्टर, यानी कि जो दिसंबर में ख़त्म हुई तिमाही है उसमें 235 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है LIC ने। 235 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 1 करोड़ भी नहीं हुआ था, सिर्फ 94 लाख रुपए का मुनाफा दिखाया गया था। तो ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है? इसी तरह से आप देखें तो पूरे 9 महीने जो खत्म हुए हैं इस क्वार्टर में, दिसंबर के, यानी इस वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच के 9 महीनों में कंपनी ने 1,643 करोड़ रुपए, 1,643 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। जबकि पिछले साल के 9 महीनों में उसने सिर्फ 7 करोड़ रुपया कमा के दिखाया था। तो ये फ़र्क एक आ रहा है। और ये ज़्यादा फ़र्क किस वजह से आ रहा है? ये आ रहा है कि LIC एक्ट में सरकार ने एक फेरबदल किया है और उस फेरबदल की वजह से LIC की कमाई, यानी उसके शेयर होल्डर्स को मिलने वाले पैसा बढ़ रहा है। लेकिन ये हो रहा है उसके पॉलिसी होल्डर्स की कीमत पर। LIC के 2 फंड होते हैं। अभी तक उसका एक फंड था जिसको सिंगल लाइफ फंड कहते हैं। लाइफ फंड जो होता है वो पैसा है जो LIC इंश्योरेंस के प्रीमियम से जुटाता है और उसके बाद उसमें से वो पैसा जो वो बाज़ार में लगाता है या एसेट्स में लगाता है, जिसके इन्वेस्टमेंट से उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। भारत भर में तमाम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है LIC। ये सारा पैसा जिस फंड में से आता है उस फंड का 95% हिस्सा अभी तक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स को, यानी वो पॉलिसीज़ जिन पर LIC को बोनस देना होता है, उन पॉलिसीज़ के खाते में जाता था। और 5% शेयर होल्डर के, और जो शेयर होल्डर अभी तक सिर्फ सरकार थी। अब जब LIC एक्ट में बदलाव हुआ है, बदलाव क्यों हुआ है आपको पता है? बदलाव हुआ है ताकि LIC का IPO आ सके। अगर बदलाव नहीं होते तो LIC का IPO नहीं आ सकता था। लेकिन उसके साथ में सरकार ने इस फंड को, इसके LIC के लाइफ फंड को 2 हिस्सों में बांटने का भी फैसला किया है। अब ये पार्टिसिपेटरी पॉलिसी फंड और नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी फंड, 2 तरह के फंड्स में इसका बंटवारा हुआ है। जो पार्टिसिपेटरी पॉलिसी फंड है उसमें 95 और 5 का रेशियो होता था अभी बंटवारे का। 95% पॉलिसी होल्डर के पास और 5% शेयर होल्डर के पास। अब सरकार इसको बदल के 90-10 के फॉर्मूले पे जाने की तैयारी कर रही है। 90% पॉलिसी होल्डर का, 10% शेयर होल्डर का, जिसमें सरकार के साथ साथ अब आम इंसान भी शामिल हो जाएगा, जिसमें LIC के पॉलिसी होल्डर भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स को भी शेयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में देने की तैयारी कर रही है। तो इन पॉलिसी होल्डर्स, इन शेयर होल्डर्स के लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अभी सरकार क्या करेगी? पहले इस 95 और 5 के फॉर्मूले को 92.5 और 7.5 में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके बाद 2025 वाले साल में, 2024-25 में ये 90-10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी तब ये जो 10% पैसा है ये काफ़ी होने जा रहा है। अभी वो 92.5, 7.5 के फॉर्मूले पे जा रही है, जिसकी वजह से इस फंड के 2 टुकड़े हो जाने से जो नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी फंड है, यानी जो नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज़ हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इस हिस्से को अलग किया गया, इस फंड को 2 टुकड़ों में बांटा गया है और वो नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी फंड पूरा का पूरा शेयर होल्डर के खाते में जाएगा। और वो शेयर होल्डर इस समय कौन है? सरकार है। सरकार ने इससे पहले भी, और ये मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो सरकारें इस देश में रही हैं, उन्होंने जब भी किसी सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया है उसके पहले एक बहुत बड़ा मोटा डिविडेंड लिया है। सरकारी कंपनियों से सरकार डिविडेंड लेती रहती है, लेकिन
आईपीओ के पहले कई बार ये होता है कि वो कंपनी को के शेयर को स्प्लिट करती है, कई बार उस पर एक बहुत मोटा 1000% टाइप का डिविडेंड ले लेती है, जिससे कि उसके पास काफ़ी पैसा आ जाए और उसके बाद वो शेयर जब बाज़ार में उतारे तो उसके बाद जो दूसरे शेयर होल्डर हैं उनको उसका हिस्सा कम हो जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है एलआईसी का, तो आगे भी सरकार की कमाई जिस रफ्तार से बढ़ेगी उसी रफ्तार से एलआईसी के शेयर होल्डर की कमाई भी बढ़ेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एक तरह से ये एलआईसी के आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाता है ये फॉर्मूला, लेकिन ये होगा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स की कीमत पे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बीज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।